बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। कोई और भी आया है मेरे साथ? तो नहीं, मेरी दुल्हन। छोड़ो कहा, छोड़ो। मालम तुम कैसे शादी कर सकते हो? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था ना मालम, तुम कैसे शादी कर सकते हो? मालम बोल दो ये झूठ है, बोला झूठ है ये, तुम शादी नहीं कर सकते अम्मा। मैं से क्यों के झूठ बोल रहा अम्मा? संभाल मुझको बेटा। ये क्या हो रहा है? आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने तो नन्ही को कह दिया था कि यहाँ से जाए। प्लीज, इस महल्ले में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत जो है ना उसको बरकरार रहने दे। प्लीज अपने घर वालों को समझा, जरा ख्याल से रखा इधर आके। उस रात मैं किसी से पीछा छुड़ा के घर से भागी थी और अब आप मेरे पीछे पड़ गए। मतलब ये कि अब आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? सच ही सुनना चाहते हो तो सुनो। हसीना बालम से प्यार करती है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। भाभी, मुझे आपसे काम है। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या काम है। तुम्हें तो बस एक ही काम है और तुम्हारे होठों पे बस एक ही नाम है। तो फिर आप मेरा साथ क्यों नहीं देती हैं भाभी? प्लीज भाभी, मैं एक बार हसीना अयाज में कितनी बार कह चुकी हूँ, प्लीज इस मौजू पे मुझसे कोई बात मत करो भाई। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो इस घर में कयामत आ जाएगी। भाई से बात करने को कौन कह रहा है भाभी? प्लीज प्लीज आप हसीना से बात करें ना। अयाज अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? अरे जब की जब देखी जाएगी। ठीक है, सुनना चाहती हो तो सुनो। हसीना बालम से प्यार करती है और वो किसी से शादी नहीं करेगी। बालम? लेकिन बालम तो शादीशुदा है ना? जब बालम की शादी हो गई तो फिर हसीना ने साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। इसीलिए कहती हूँ अयाज कि अपना वक्त जाया मत करो भाई। आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे भी तो चैन नहीं है, मैं क्या करूं? तुम सिर्फ अपना काम करो, अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकती हैं। नहीं अयाज, मैं कोशिश भी नहीं कर सकती। मुझे इन बातों से बहुत डर लगता है। प्लीज समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी। अरे वाह भाई वाह, आज तो बड़ा सजा संवरा जा रहा है। खैर तो है ना? हाँ तैयारी है, बस ऐसी दिल तारा था तो तैयार हो गई। चलो अच्छी बात है। अच्छा चांद तारा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? बाजार से जाके ना आलू ले आ। अरे नहीं, ये क्या कर रही है तू? हाँ, मैं डाका डाल रही थी, लूट रही हूँ। हाँ, तुम लोग ऐसे खबरें नहीं सुनते खाला, पता नहीं है वैसे भी ना लूट मार का बाजार गरम है, बस मैं भी वही गरम कर लूं। क्या बकवास कर रही है? जो मुंह में आता बक देती है। चुप नहीं रह सकती तू? चल दे ले लो। वैसे इस घर में आलू और भालू बहुत कम है ना, जो 3-4 किलो और आलू आ रहे हैं। इसकी वहां से बात करनी ही पड़ी। सच खाला, आप हमारी अम्मी हुजूर से बात करी, वो भी हमारे निकाह के लिए। खाला ओहो, तिथि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, थाई जुरे होश में आ जा तू, बता दे नहीं तुझे। वैसे खाला, तो मेरे जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं है। ओ, ददबातों नहीं होते, ददबात होते, ददबात। हाँ खाला, जज्बात तो नहीं, ठीक कह रही हो। वैसे खाला क्यों इतना गुस्सा करती हो? बहुत बुरी हो तुम। जब बुरी बनूंगी ना फिर तुझे पता चलेगा मेरे गुस्से का। चलो दबाओ इधर से।
ला ध्यान दिया तला। उसे हाजिर में जमाने के सितम खाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कभी कभी तो मुझे इस लड़की से बहुत डर लगता है कि कहीं बेवकूफी में कोई गलत कदम ना उठा ले। बेवकूफ नहीं है ये, बड़ी पत्ती है पत्ती। हाँ तुम्हें बेचते था नहीं थी ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं अल्लाह रहम करे, किसी की भी बेटी के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ना इससे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम करती रहो हमदर्दी, समझ गई ना? हमदर्दी तो मुझे। हाय जानता रहा, काश अल्लाह ने तुझे भी कोई बेटी दी होती तो तुझे बेटी की माँ के दुख का कुछ अंदाजा होता। उफ। वैसे तूने सही फैसला किया उसकी वाट लगाने का। अबे हाँ यार, ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही थी। तूने किसी और को बताया इस बारे में? पागल हो गया क्या? किसी और को बता के सारा पंगा अपने सर पे लेना था। देख ले भाई, कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बे कुछ नहीं होगा, तेरे भाई ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। आलम नाम है, आलम। चल यार, तुझे इतना ही यकीन है तो फिर मैं भी तेरे साथ हूँ। ये हुई ना मेरे सगे भाई वाली बात। भाई बचपन से हूँ तेरा। चल अब कुछ खिला दे यार, मुझे लग रहा है। क्या खाएगा? हलीम और सूप। चला खाना तैयार है। क्या बात है यास, खैरियत है ना सब? भाभी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ तो हम बात खाते हुए भी कर सकते हैं, आओ। नहीं नहीं प्लीज, भाई के सामने नहीं। अच्छा तो कहो क्या बात है? भाभी वो हसीना के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। फिर हसीना? आखिर ये किस्सा कब तक चलेगा, ये खत्म क्यों नहीं होता? तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि इसका नाम मत लो, मत किया करो उसका जिक्र। और अगर तुमने अब ये किस्सा खत्म नहीं किया ना तो फिर मैं तुमसे बुरे तरीके से पेश आऊंगी। लेकिन भाभी प्लीज अयाज, एक घर से भागी हुई लड़की, वो भी अपनी शादी वाली रात को, तुम क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो? ठीक है भाभी। देखो अयाज, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जी भाभी। चलो आओ, तुम्हारे भाई खाने पर इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। अम्मा, आजकल अजीब अजीब से हालात नहीं हो गए? क्या बात है बेटा, तब खैर तो है? पता नहीं अम्मा, हर वक्त दिल घबराया सा रहता है। आओ हल्लू हल्लू आओ, जाओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अब्बा खैर तो है, छोटी अम्मी के साथ कहाँ से आ रहे? आओ तो बेटा, बहुत खराब है तुम्हारी छोटी अम्मी की तबीयत, बहुत तो भी परेशान हो कतई में। आओ। क्या हुआ है तू? अच्छी खाती तो है? इनको दौरे पड़ते हैं कतई। आओ। अरे अब्बा, वहम है सिर्फ आपका, बिल्कुल ठीक तो है छोटी अम्मी। अरे बेटा, इनको जिन आता है कतई। आओ पूछ। ए शांतारा, बताते क्या को नहीं इनको कतई? हाँ सही दे रही है तुम्हारे अब्बा, दिन आ गया था, इतनी दो से मेरा हाथ पकड़ा था, तोड़ ही नहीं रहा था। सही दे रहे। अब क्या कह रही है तुम? जिन? अरे आजकल किसी जिन के पास टाइम नहीं है कि वो आके चढ़ जाए किसी पे। उसके बाद बहुत टाइम था, जो आ दिया था। अरे नहीं नहीं आलम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं।
कभी कभी तबीयत अजीब सी हो जाती है। हमारे तो अब्बा खामखा परेशान हो रहे। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह मियाँ सफीना को जल्दी तो भी ठीक करे। अरे ठीक होना रही तो मैं देगा चढ़ाऊंगा कतई हाओ। तने थी दे तरा दो, थत्ते में थूक डाल दे। अरे अब्बा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये शायद टेंशन लेने की वजह से हो रहा है। ले तो हमें तो टेंशन ना देना, डरा डराते बाजी प्लीज। अरे सुने, घर चलते हैं। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत फिर खराब हो रही है। हाँ जल्दी जल्दी ले दो तो। और सुनो तो नहीं लाया चलो धरी धरी। आप नहीं आया चलो बहन यहाँ पर धरी धरी। आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना। हाँ हाँ जा रही हूँ। लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। मैं क्यों डरूंगी, मैं नहीं डरती वरती किसी से। अरे बस छोड़ो ना, छोटी अम्मी को घर लेके चलो, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलो जानो उठते हैं, मैं गोद में उठा लूं। नहीं नहीं नहीं, ये उठा लो। हाँ हाँ हाथ पकड़ो मेरा, हल्दी हल्दी चलो। अल्लाह हाफिज। हल्दी हल्दी आओ, आराम से उतरते ना कदे। बाप बेटी को दूध भी खाते लेते डाला, दूध भी खा लो तो अल्लाह तेरे बतूता दिन भाई। ऐसा करो एक दफा फिर से आ जाओ। और ये जो बतूता अलीमुद्दीन है ना, इतना आते ना डरा ये दबा दो, हमारी ना टांग छूट जाएगी और तुम्हें ना कतरीना मिल जाएगी। बस दिमाग खराब करते रह दिए। नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे से सौदा नहीं कर सकती। हाँ अब इतनी भी परेशानी नहीं है कि सौदा किया जाए। आलम, आलम। क्या हुआ माँ? बेटा हम तेरे लिए लड़की देखने रहे थे। हाँ कर दिया आप लोगों ने? अरे ऐसे देते हाथ दे देते, तब तक मैं अपने बेटे से नहीं पूछ लेती। उससे क्या पूछना? आलम बेटा, दरअसल हम उन्हें मना कर रहे हैं। पर क्यों? हाँ हमने मना कर दिया उसे। अम्मा क्यों मना किया? अरे वो आपात थी, चलने फिरने का मसला था, व्हील चेयर पे बैठी रहती हमेशा। तो क्या हुआ? जिंदगी तो गुजर ही जाती है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है बेटा तू? मेरा बेटा इतना फालतू तो थोड़ी है जो दौलत के खातिर बेच दूं मैं। क्या जिंदगी बाकी रह गई अम्मा, इतनी दुख और तकलीफें देख ली कि तो किसी बात का असर ही नहीं होता। आलम बेटा, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? पागल, तू देखना हम दोनों बहनें तेरे लिए प्यारी सी दुल्हन लेके आएंगे इंशाल्लाह। जैसा आप लोग चाहे मान जाने। जीते रहो। अल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा। ये अयाज नहीं उठा अभी तक? मैंने जगाया था, पता नहीं कहाँ रह गए। इसको मैंने कई बार कहा है कि मेरे साथ ऑफिस चला करे, मेरे साथ हाथ बटाए, कुछ रूटीन बने, लेकिन जनाब बिजी बिजी बिजी। आप खाए ना, कुछ भी नहीं खा रहे आप लोग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपके दीदार हो गए। Thank you. क्या बात है। क्या इरादे हैं भाई आपके? फीचर्स के बारे? फ्यूचर के बारे में सोचा है? ऑफिस चलना है मेरे साथ या फिर जाके सोना है? भाभी ने जगा दिया था इसलिए जाग गया था। आपके भाई साहब कह रहे थे कि उनका यहीं सेटल होने का इरादा है। एक्चुअली यही बिजनेस करने का सोच रहा हूँ मैं। बिजनेस? अरे हाँ, वैसे ना मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा आइडिया है बिजनेस करने का। अच्छा वो क्या? बताऊं? मैंने कल अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा था चिड़ियाघर वालों का। वो लोगों को जानवर अडॉप्ट करने का मशवरा दे रहे। मैं तो सोच रही थी कि हम भी शुतुरमुर्ग का एक जोड़ा अडॉप्ट कर लेते हैं, कैसा? शुतुरमुर्ग का जोड़ा? लेकिन भाई इसको रखेंगे कहाँ? अरे छत के कोने पर दड़बा बना के रखेंगे, उसमें पालेंगे। आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं देख लूंगी। हाँ वैसे आपको पता है
शुतुरमुर्गी रोज का 1 अंडा देती है और बाजार में उसका 1 अंडा 1000 का होता है। अगर शुतुरमुर्ग 2 जोड़े हों और 3 जोड़े हों तो मेरे ख्याल से महीने के 30 से 60 हजार तो आराम से बनेंगे। कैसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना अरे बस 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 यहीं ब्रेक लगा लीजिए, हम लेट हो रहे हैं। कह रहे हैं जनाब आपके ऑफिस चलना है? अगर चलना है तो फौरन तैयार जाए, लक्ष्य करो। ओके? हाँ, लेकिन वो जो मैंने आपको बिजनेस वाली बात कही है, जरा उस पर भी गौर कीजिएगा आप दोनों। हाँ, उस पे हम गौर करेंगे। ऑफिस क्यों भाई करेंगे और शाम को आप मुझे नहीं पता, लेकिन हम मालूम कर लेंगे जरूर जाके। प्लीज 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 प्लीज, मैं तैयार होकर आता हूँ। हो सकता है उनको मेरी बात समझ आ गई हो। फिर तो हम और भी अमीर हो जाएंगे। तुम क्या समझते हो, करीना नाम की लड़की से शादी करके तुम्हें करीना मिल गई? ये तुम्हारा वहम है बालम। ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा वहम है। एक बार मुझसे कहते मैं अपना नाम बदल के करीना ही रख लेती। तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा बालम? तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। हाँ तो तुमने भी तो अपना वादा तोड़ा। तुमने कहा कि आलम से शादी। मैं अम्मा क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? वो मैं अम्मा से मिलने आई। बड़ी मोहब्बतें टूट रही हैं अम्मा से। अभी कल ही तो मिलके गई थी। तुम मेरे दिल को जलाने आती हो ना यहाँ। मैं बालम के साथ आई हूँ। बालम का नाम लेकर जला रही है मुझे। एक तो मेरे बालम को मुझसे छीन लिया, ऊपर से मुझे चिढ़ा रही है। क्या करोगी आप? तूने मेरे बालम को मुझसे छीन लिया। क्या कर रही हो? छोड़ो इसको। नफरत है मुझे इसकी शक्ल से। नफरत तो और भी बहुत सारे लोगों को तुमसे है, लेकिन हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना तुम्हें। क्या कह रहे हो बालम? नफरत मुझसे? हाँ हसीना, हम सब तुमसे नफरत करते हैं, समझी तुम? ये तो तेरी औकात है। अरे तुम्हारी क्या औकात है? मेरी औकात? मेरी औकात पूछना चाहती है तू? यही है जिंदगी। बहुत मजे का है। और खाते जी आओ। आई आप भी खाइए ना मेरे मिट्ठू। अरे मेरी मैना, आप मेरे को अपने हाथ से खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा कतई। बिच्छू खाए जाने। खाए जा रहे हैं और आप सड़े जा रहे हैं। अरे मैं क्यों करूँगी? तो चूदर है, चूदर पेटा नहीं है। हैं? उधर? चाय में चूदर नहीं मिलाते, चीनी वो। हाँ तो लो, बिस्किटों में तो होती ही चीनी। जानू, मैं शुगर पेशेंट हूँ कतई। हाँ हाय हाय, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो भूल ही गई थी। ये तो तेरी औकात है। अरे तुम्हारी क्या औकात है? मेरी औकात? मेरी औकात पूछना चाहती है तू? 2 बेटों की माँ में 2 बेटों थी। अलीमुद्दीन तो मैंने वारिस दिए। वारिस दी है? अरे ऐसे बोल रही है जैसे बड़ी बड़ी जायदादें रखी हुई हो। अरे तूने क्या किया है? ये तो मेरे रब की देन है, वो जिसे चाहे जब दे दे। ओहो भाई, क्या शोर मचाया हुआ है। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। क्यों ना लड़ूं? इतने मुझे तला दिलाते, खुद खाती तल्ली।
और अब मेरे मियाँ तो बदन में दबाकर बैठी हुई है और मीठा दिलाते मार रही है। अलीमुद्दीन अभी भी हाथ खोल लो, देर दे रही है तुम्हें, देर दुश्मन नहीं है तुम्हारी। अरे तुम तो जहर उगलती हो, मैं तो फिर भी इनसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ जानू, आप मेरे को जहर भी बुलाएंगे तो मैं क्या पीने को तैयार हूँ कतई। हाँ तो एक ही दफा पी लो ना, दांत खोल दो हमारी। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह इन्हें और जिंदगी दे। अलीम भाई खुदा के लिए समझाएंगे कुछ। अरे चुप करो तुम लोग, हाँ एक दूसरे को बददुआ दे रही है, लड़ रही है, कुछ ख्याल न को करती मेरा। आओ चलो खाओ उसको, बैठो आओ। चलो चलो। क्यों मैं अंदर जाऊँ? ये मेरे भाई का घर है, इन दोनों से दफा करो। हाँ तो नहीं जाएंगे, क्या कर लोगी? मैं तेरा मुंह तोड़ लूंगी। अरे चुप हो जा अलीमुद्दीन भाई, आप इसको समझाए। समझा लो तो, बहुत बेलगाम हो रही है ये। हाँ बतूका को भूल गई हो? हैं? याद है ना कि उसने क्या किया था? मैं ना तुझे बतूता भाई की वजह से छोड़ रही हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। वरना तेरा तो मैं वो खतर करती ना तो याद करती, बहुत अच्छे हैं बतूता भाई। आप ना अल्लाह ताला आपको बहुत ताकत दे, बहुत ताकत दे, ताकि आप बहुत जोर से हाथ पकड़े, बहुत जोर से हाथ पकड़े। चल बतूता भाई तुझे समझे ना, अंदर जाके बोलते रहूंगी, बताते रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। डरपोक कहीं। अरे छोड़ो थोड़ी, खाते ना जी। हाँ भाई, क्या इरादे हैं तुम्हारे, कब वापसी है? अरे भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अर्सा रुक जाऊंगा। रुक जाऊं मगर किसके लिए, क्यों? वापस जाओ, जाके वहां पे काम करो और मेरी मानो ना तो वहां पे जाके सेटल हो जाओ। अरे नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ यहाँ पे। क्या जरूरत है कहीं और काम करने की? मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, वही संभाल लो ना तुम, क्या जरूरत है इधर भागने की? आखिर इतना बड़ा सेटअप कौन संभालेगा, तुम नहीं संभालना। वो तो ठीक है भाई, लेकिन अरे भाई अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मेरा साथ दो ना, इतना बड़ा सेटअप है, इसी को चलाओ। Why don't you join me? अच्छा भाई, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा कुछ काम है, मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं निपटा लूँ, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा इंशाल्लाह। चलो शुक्र है, ये तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम बिजनेस की तरफ आना चाहते हो, तो फिर मुझे ज्वाइन करो, मेरे बिजनेस में मेरा साथ दो। जी भाई, डोंट वरी, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं इजी हो जाऊँ। ठीक है, नो इश्यू, टेक योर टाइम, थिंक, फिर डिसाइड कर लो क्या करना। आई एम विद यू, डोंट वरी। थैंक यू भाई। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। है तुम यहाँ सो रहे हो? ये सोने की जगह नहीं है जो तुम यहाँ सो रहे हो रास्ते में। कि मैं सोता हुआ नजर आ रहा हूँ? सो नहीं रहा, तुमसे टकरा के गिरा हूं मैं नीचे। मुझे तो पता ही नहीं चला। ये जो 100 मन का गोश्त है ना तुम्हारा, इसकी वजह से तुम्हें पता नहीं चला। चलता फिरता गोश्त का पहाड़ हो तुम, मोटी। छोटे, मुंह बंद करो और शटअप हो जाओ बिल्कुल। अगर मुझे मोटी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो हाँ, बड़ी ऐश्वर्या राय चल रही है ना तुम आजकल। अल्लाह आलम, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ऐश और तुम शाहरुख खान की गिरेवी। ओह माय जी। बस ऐश नहीं, तुम किसी सिगरेट की ऐश लग रही हो, बल्कि उससे भी ऊपर किसी गवाले की भैंस लग रही हो तुम। तुमने बिल्कुल सही पहचाना आलम। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, वरना मैं पानी डाल के ना होश में ले आऊंगा। नहीं, मुझे मदहोश रहने दो, बेहोश रहने दो। मुझे क्या लेना देना इस दुनिया से, मुझे बेनियाज रहने दो। ओए, नियाज से याद आया, नियाज आ गए थे मोटरसाइकिल करने के लिए। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम पे पानी नहीं बल्कि तेजाब डाल के जाऊंगा मैं। हाँ, तेजाब से याद आया, वो गाना था ना माधुरी का, डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं। पिक्चर अभी बाकी है। मुन्नी, मुन्नी,
ये लीजिए चाय। वो चाय तो बाद में पी लूंगा मैं। आप एक काम करें, एक मेरी ब्लू रंग की फाइल थी, रात मैंने यहीं कहीं रखी थी, मिल के नहीं दे रही है मुझे। फाइल? जी, ब्लू रंग की थी। ये तो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। थैंक गॉड, आपको कहाँ से मिली? आपके नाक के नीचे तो हाथी भी आपको नजर नहीं आता है? हाथी? मेरा मतलब है कि आपको सामने रखी फाइल नजर नहीं आ रही है। अरे हर लम्हे आपकी सूरत जो हमारे दिलो दिमाग में रहती है। फिर कौन कमबख्त है जो कुछ और देखने की जिसारत करे हैं? ऐसे एक बात बताऊं, आपकी मुस्कुराहट हमें मार देती है। अच्छा बस जाए ना, आपको देर हो रही है। जाना है मुझे अभी? मैं सोच रहा था कि कोई नहीं सोच रहे थे, आप जाएं। आपको देर हो रही है, जाएं। सुन तो। अच्छा जाए ना, खुदा हाफिज। ओके बाय। अरे चाय रहेगी, मैं पी लेती हूँ। मैंने तो चीनी नहीं डाली। अच्छा मैं नहीं पी। और अगर बाद में तुम्हारे भाई को पता चल गया तो सोचा है ना कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी, हम किसी तीसरे को नहीं पता चलने देंगे। जब किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा तो मेरे भाई तक बात पहुंचेगी कैसे? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। उन्हें यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ तो भी जाएगा कतई। आओ। अरे अरे तुम्हारे पास रहना होता रहना। अरे भाई हमारे घर में एक ही फालतू कमरा था, अब हमने उसको भी स्टोर बना दिया। अब कोई जगह वगह नहीं है घर में। अरे दादा दिल में होनी चाहिए। और मुझे पता है अलीमुद्दीन से दिल में बड़ी ददा है। ओ, मेरे को ताना तो भी मार रही। हाँ एक बाकी रह गया था कतई। आओ देख भाई तोतली, ये जो तू ताने मार रही है ना मेरे शौहर को, हैं? ऐसी बददुआ निकालूंगी कि चैन नहीं नसीब होगा तुम्हें। तू आज बदुआ दे ही दे, दे बदुआ, देती हूँ ना। तेरी बदुआ तो अरग और फरक तो हिला देती थी। अरे माफ कर दे, मैं तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती, खौफे खुदा है मुझे। अरे चल चल, मैं खुद तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, तेरी थतल है मुंह लगाने की। बुद्धे की बीवी। तुम्हारा भी यही बुढ़ा ही शौहर था। हाँ उतर ना, ये जवान था दिलीप तुम्हारी तरह। तुझसे जब से शादी हुई तो बुढ़ा कर पे तुम्हारे हो गया। ये इतनी टेंशनें दिए तूने, इतनी टेंशनें दिए तो बुढ़ा कर दिया इसको। हाँ ये दिलीप कुमार भी इस उम्र में वो भी बुढ़ा ही हो चुका है। अरे रहने तेरी चालबाजी समझती हूँ, बतवाती जाइए बस, समझती नहीं है। नहीं तो खामोश हो जाओ। अरे मेरे को सोचने तो भी दो कतई। तुम में इतनी अकल होती ना तो ये कचरे की बजाय खायरा बानो तो लेकर आते। खबरदार तो मुझे कचरा बोला तो। अरे कबाड़ खाने से इनका दिल जो भर गया था, और खुद कहाँ से निकली हो तुम? हड़प्पे से। दे दो अलीमुद्दीन, इसको तंदालो वरना बहुत बुरा होता। हाँ मैं पहले नहीं बता। हाँ अंगूर खट्टे हैं, वरना क्या कर लोगी? एक मिनट। अरे यहाँ बालम का मसला तो भी हल कर रहे हैं, तुम लोग खामा लड़ रहे हैं कतई। आओ बस फैसला हो दिया, बालम और उसकी दुल्हन तुम्हारे घर पे रहेगी। ओ भाई ऐसे वैसे कैसे रहेगी? ऐसे रहने जैसे मियाँ बीवी रहते वैसे होते थे। खबरदार जो मेरी नकल उतारी तो। चल लेकिन तो नहीं, इधर में तो दो आरा रह रहा है, वैसे इधर तो ना भैंसों का पारा बना दिया। आओ इन्हें ठीक बोल रहे कतई। ओ इन्हें ठीक बोल रहे कतई। एक काम करो, 2-4 लोग और उस घर में भेज दो। हैं? ये तो भैंस पाड़ा बन गए, उस घर को भी घोड़े का तबल बना दो। हाँ बना दे तू। बड़ी आई मेरे हाथ से दाया होता ही नहीं। हाँ बता दे रही मैं। कहाँ तो भी फंस गया मैं। हो अभी बहुत हो गया, प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। कौन सी बात है आज?
भाभी आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? और मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि प्लीज ये बात मत करो मुझसे। तुम्हारे भाई मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। तो भाई को बताने की जरूरत क्या है बिला वजह? ना बताएं। अच्छा, ना बताऊं? वाह। और अगर बाद में तुम्हारे भाई को पता चल गया तो सोचा है ना कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी, हम किसी तीसरे को नहीं पता चलने देंगे। जब किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा तो मेरे भाई तक बात पहुंचेगी कैसे? समझने की कोशिश करो यास, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। ऐसा ना हो कि कोई मसला खड़ा हो जाए। भाभी प्लीज प्लीज मेरी खातिर एक मर्तबा आप हसीना से बात कर लें। अगर वो मान जाती है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। 2 मुलाकातें और फिर शादी, सारी जिंदगी का मामला है यास, अच्छी तरह सोच लो। भाई ने भी तो आपको एक झलक में देखकर शादी का फैसला कर लिया था, नहीं? अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे कहने पर हसीना से बात कर लूंगी, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो आइंदा तुम मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, डन है। मैं आइंदा कभी भी बात नहीं करूंगा फिर। लेकिन आपको आज उसको मनाना पड़ेगा इस मुलाकात में, प्लीज मेरी खातिर। अच्छा भाई, बना लूंगी, ठीक है ना? You are too good, भाभी। Thank you so much. ओह, तो ये बात अम्मा अब तुम बताओ करना क्या है? गोल घुमा को आओ। गोल तो तुम आते हो, मैं तो सीधी बात करती हूँ। क्या बोल रही? अरे तू गोल घुमाती हमारे लोगों को। आओ। अब ना बंदालन बाजी से बात दाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। मगर ये बात ना ततरीना तो नहीं पता चलना चाहिए। उसको बताने का मतलब ये हुआ कि बतू का जिनको बताया। आओ। अरे नहीं नहीं भाई, उनको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना तो उफ, मेरा खुदा। अच्छा फिर चलना कब है? जब तेरी दाढ़ी में पेट्रोल होता तब। अम्मा तुम भी बड़ी मजाकी हो गई हो। अरे तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तेरी वेदनें चल रही हैं। अब थोड़ते बताती हूँ तब तक। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोग कल चले जाओ कहीं। अरे नहीं नहीं अब्बा, कल नहीं, कल मुझे जरूरी काम है, बिजी हूँ मैं। एक तो मेरा भाई फुल ओबामा चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के इंतजार, अजब पिया आई बहार। अरे चुप होता बेसुरी, चुप होता। आहा, क्या कहते ऐसा सुर में गा रही है पोटी, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा हो गया हो। क्या कहते लता मंगेशकर है घर में, क्या बोल के? सच में लोग बाहर जमा हो गए, रुक गए मेरी बात सुन के। ओ लोग नहीं, जानवर, वो भी बिल्ली और कुत्ते। चलो कोई बात नहीं, जानवर ही सही। यहाँ तो कुछ इंसान ऐसे जिनको सूरत ताल की जरा तमीज है। जब भी कोई इनको अच्छी आवाज सुनाने की कोशिश करो फौरन से बोल उठते हैं फौरन। चुप होता, चुप होता, चुप होता। तुम दोनों तो कोई काम वाम नहीं है, मुंह उठाते इधर में आ जा देते हो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ? हाँ, थैंक यू थैंक यू। जानू, काय को तो भी इसके मुंह लग रहे जानू। धर्म चलो धर्म, बुढ़ापे में तेरे दोनों मुंह से निकल भी नहीं रहा है और तय भी तिट्टे रहे हो। जानवर जैसी औरत तो दोनों, ध्यान है ना, दोनों नहीं बोलो, तुम्हारी बत्ती सी है ना, बाहर आ जाएगी। अरे जानू से याद आया, जानू मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान, अरे तू मेरी मैं तेरा जान, सारा पाकिस्तान। में आवारा लोगों में तो बता। शर्म कह रही है। देखो, कसम से जबान दराजी कर को ठंडाक लेने वाली चंडाल छोकरी मेरे को बेशरम तो भी बोल रही है, इनको खुद बेशरम है, क्या कहता आओ। अरे बेशरम पे याद आया, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसके फूटे करम उसके लगा दो गर्मा गर्म, और जिसके लगा दो गर्मा गर्म हो जाएगा दिल नरम नरम, और जब हो जाएगा दिल नरम नरम करेंगे मीठी मीठी बातें, और जब मीठी मीठी बातें करेंगे खाएंगे वो। पागल हो गई है, तो पागल हुई है।
क्या कर दिया तुमने हसीना? गलती हो गई सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानती हो कितना महंगा था ये? इम्पोर्टेड था, हमारी 5 सैलरीज के बराबर। सर माफी चाहती हूँ। नुकसान कौन भरेगा अभी? एक्सक्यूज मी, आप जाएं यहाँ से इस वक्त। ये किस तरह से बात करी आप कस्टमर से? तमीज नहीं है आपको कस्टमर से बात करने की? और आप एक खातून से किस तरह बात कर रहे हैं? आपको तमीज नहीं है? तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे ये टूटा हुआ शो पीस चाहिए। कितने का? ये लीजिए, चार्ज करिए। तो प्लीज आप काउंटर पे आइए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक और एहसान कर दिया आपने मुझ पे। नहीं, ये एहसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। खुश रहा करो। यही है जिंदगी, है जिंदगी। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है अयाज। कहते हैं कि अयाज बिल्कुल गुमसुम रहता है, परेशान रहता है। अठन्नी? शॉप के चक्कर मेरे काटते हो और शहर भर में इस अठन्नी को लेके घूमते हो। हाँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पता? तुमने सोचा होगा कि चलो एक बहन ना सही दूसरी ही सही,